कैसे हो आप सभी? आइए, आप सभी बढ़िया होंगे। शो आपने देखो कहा था कि कुछ आपको बढ़िया चीजें बताने को, कुछ आपको बढ़िया चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है? क्या आज का मतलब सेशन रहेगा? देखो, सिर्फ आज को मैं तीन चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तीन चीजें आपको मैं आज क्लियर करूंगा। ओके, तो अच्छे से समझना एंड ध्यान से समझना, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ओके, तो बाकी आप सभी को वर्क कैसे चल रहा है? देखो, 7 सेक्टर।
तो क्या चीज देखो, 7 सेक्टर, 7 सेक्टर जो आपको समझनी है अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो अगर आपको कुछ सक्सेस चाहिए तो, ठीक है। ठीक है जी। तो क्या है 7 सेक्टर, बताता हूँ आपको, सिंपल। पहला, क्लियर योर माइंडसेट। ठीक है, क्लियर योर माइंडसेट। अपना माइंडसेट आपको क्लियर रखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि क्या चीज आपको चाहिए। ओके। ठीक है, आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि क्या चीज आपको चाहिए। आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, आपको पता रहेगा कि क्या चीज आपको करनी है, ठीक है। ओके। आपका माइंड क्लियर रहेगा ना, आपका माइंड क्लियर रहेगा कि क्या चीज आपको चाहिए, क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको करना है। तो आपका क्या है ना, रूट भी क्लियर रहेगा। ठीक है। ओके। एंड माइंडसेट क्लियर रखो अपना, ठीक है। एंड प्रोसेस को समझो, क्या चीज है, क्या प्रोसेस है, क्या रास्ता है, क्या वे है, ये आप समझो। ठीक है। प्रोसेस आपका क्लियर रहेगा, रूट आपका क्लियर रहेगा, तो आपको पता रहेगा। ठीक है। पहली चीज माइंडसेट, माइंडसेट आपका क्लियर रहना चाहिए। सामने वाला अगर आपको नेगेटिव कर रहा है ना, तो आप उसको चुप कर दो, आप उसको पॉजिटिव कर दो, ऐसा आपका माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है। ओके। सामने वाला अगर आपको निगेटिव कर रहा है, सामने वाला अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो वो चुप हो जाना चाहिए, ऐसा आपका माइंडसेट रहना है। ठीक है। एंड प्रोसेस को समझो,
क्या प्रोसेस है, प्रोसेस को आपको समझना है। ओके। प्रोसेस क्या मतलब, क्या रास्ता रहेगा, क्या रूट रहेगा, किस तरीके से आपको वर्क करना होगा, ये आपको समझना होगा। ठीक है। ओके। एंड देखो, अगर कुछ अचीव करना है, अगर कुछ अच्छी इनकम करनी है, अच्छी सेल्स करनी है, तो अपनी स्किल्स पे आपको वर्क करना होगा। ठीक है। अपनी स्किल्स के ऊपर आपको वर्क करना होगा। आपकी स्किल्स बढ़ेगी, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। ओके। क्योंकि आपके अंदर अगर स्किल्स ही नहीं रहे, आपके अंदर अगर स्किल्स ही नहीं है, तो आप पर्सन को क्या ही मतलब किस तरीके से आप पर्सन को गाइड करोगे। तो अपनी स्किल्स पे वर्क करो। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? देखो, पर्सन डाउट करेगा, पर्सन के डाउट रहेंगे, आपको पर्सन के डाउट क्लियर करने आने चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। किस तरीके से आपको वर्क करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है। और पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन जेन्युइन है या नहीं, ये चीज आपको कैसे पता लगानी है, ये चीज आप पता होनी चाहिए। ओके। एंड मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम कैसे बना के रखना? ओके। मोमेंटम मतलब आपको मोमेंटम बना कर रखना है। मोमेंटम कैसे आपको बनाना है, ये आपको पता चलने वाला है आगे। ठीक है। इस ही सीरीज के अंदर आपको पता लगेगा, ये जो डेली मीटिंग्स लगेंगी, ठीक है, डेली वीडियोज जो आएंगी, इनके ऊपर आपको पता लगेगा मोमेंटम के बारे में। ठीक है। मोमेंटम बिल्ड करना है आपको अपने वर्क में। एंड लीडरशिप स्किल्स। ठीक है। ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। क्या चीज? लीडरशिप स्किल। ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। देखो, तीन टाइप के लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तीन टाइप के लोग होते हैं जो ये वर्क कर रहे होते हैं, जो ये नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। पहला, गेम्बलिंग। जो गेम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं कि आज स्टार्ट किया, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, या कल को आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 2 दिन में मतलब। ठीक है। गेम्बलिंग के चक्कर में आते हैं कि मतलब गेम्बलिंग समझ के आते हैं, जैसे गेम्बलिंग रहता है, ठीक है, ड्रीम इलेवन, इस तरीके से पहले वो लोग होते हैं। वो करते कुछ नहीं है, ठीक है, वो रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरे लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो मेच्योर होते हैं, काफी कुछ उनको पता होता है, काफी कुछ सीख मतलब काफी कुछ भी समझते हैं, समझ होती है उनको काफी कुछ, लेकिन सीखते नहीं है कुछ भी। समझ होती है उनको काफी, लेकिन सीखते नहीं है वे कुछ भी। ठीक है। एंड तीसरे उस कैटेगरी में आते हैं लीडर। जो जो क्या कर रहे होते हैं, जो अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है। सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम को समझते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो आपको समझना है आप किस कैटेगरी में हो। ठीक है। आपको समझना है आप किस कैटेगरी में हो। ओके। तो सिंपल क्या चीज करनी है, अपना बेस बनाओ। ओके, बेस बनाओ अपना। बेस यानी कि अपनी जड़ों को मजबूत करो। रिजल्ट नहीं आ रहा, सॉरी, देखो, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे एक पेड़ रहता है ना, ठीक है, एक पेड़ रहता है, तो उसको देखो ग्रो होने में टाइम लगता है, बांस के पेड़ को, सॉरी, बांस को। ठीक है। बम्बो जो होता है, चाइनीज बम्बो, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसको लंबा जाना होता है। ठीक है, 70 से 80 फीट लंबा होता है। ओके। सो उसको 3 से 4 साल लगते हैं। 3 से 4 साल वो अपनी जड़ें स्ट्रोंग कर रहा होता है। कहते हैं ना, जिस पेड़ की जड़ जितनी ज्यादा मजबूत होगी, वो पेड़ उतना मजबूत रहेगा। तो जितनी ज्यादा आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जितनी ज्यादा आपके बेस मजबूत होगा ना, उतना बड़ा आपका रिजल्ट रहेगा, उतनी बड़ी आपकी सक्सेस रहेगी। ठीक है।
तो अपना बेस को आप मजबूत करो, ठीक है। बेस बनाओ अपना। एंड खुद की वैल्यू बिल्ड करो। खुद की वैल्यू बिल्ड करो, वैल्यू बनाओ खुद की। ठीक है, खुद की वैल्यू बनाओ, खुद की वैल्यू आप बिल्ड करो। तो वैल्यू खुद की बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, खुद की वैल्यू बिल्ड करो, खुद पे काम करो, अपना आप अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है। डेवलप योर माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर आपको क्या करना है, देखो। आपको अपना अगर माइंडसेट क्लियर करना है ना। माइंडसेट के लिए सिंपल, पहले अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो आप। ठीक है। माइंडसेट के लिए अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो। आपके ड्रीम्स क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि क्या करना है। ठीक है। अब देखो ड्रीम्स क्या है, आपको समझना चाहिए ड्रीम्स क्या होते हैं। ठीक है। देखो मेरे हिसाब से ड्रीम्स का मतलब वो है जो अभी वर्तमान में, अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगे कि हो ही नहीं सकता है। ठीक है। वो है ड्रीम्स। जो अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगे कि हो ही नहीं सकता। अब हो ही नहीं सकता, ये नहीं कहा मैंने। ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे कि हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। ठीक है। वो है ड्रीम्स। अभी आपका ड्रीम्स 1 करोड़ कमाने का है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी कंडीशन, आपके अभी हालात, आपके अभी स्किल्स, सब कुछ उस लेवल का नहीं है। लेकिन आपको जब क्लियर रहेगा कि मेरे को 1 करोड़ कमानी है 1 साल में या 1 महीने में, तो आप उस लिए खुद को इम्प्रूव करोगे, उस लेवल के लिए आप वर्क करोगे। ठीक है। एंड उस 1 करोड़ कमाने के लिए आप खुद को वैल्यूबल बनाओगे, तो डेफिनेटली रहेगा कि यार आप डेफिनेटली कमा लोगे। ठीक है। तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करने के लिए अपने गोल्स क्लियर रखने होंगे। गोल्स लिखने कैसे हैं आपको, देखो। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन डिवीजन में आपको अपने गोल्स लिखने हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि अगले 6 महीनों में आप क्या अचीव करना चाहते हो। मिड टर्म अगले 1 साल 2 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो। एंड लॉन्ग टर्म अगले 5 से 3 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है। इस तरीके से आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं। एंड फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल आप कितना पैसा कमाना चाहते हो या कितना महीने का आप कमाना चाहते हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद। एंड मटेरियल दो, मटेरियल मटेरियलिस्ट मटेरियलिस्ट मटेरियल, ओके। मटेरियल गोल यानी कि आप क्या चीज को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, कोई फोन आप खरीदना चाहते होंगे या कोई बाइक वगैरह, जो भी आप, ठीक है, वो चीज आपको लिखनी है। एंड पर्सनल गोल, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, खुद के अंदर आप कितनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो। ठीक है। पर्सनल गोल, ये 3 चीज आपको लिखने हैं। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल गोल, मटेरियल गोल एंड पर्सनल गोल। ठीक है। डिटेल्स में लिखो गोल, देखो आप। ठीक है। आपको अपने गोल डिटेल्स में लिखने हैं। आप कोई कार देखने जाते हो, तो आपको जाके ऐसे ही थोड़ी नहीं कहते कि भाई साहब एक कार दिखा दो। नहीं ना, आप एक एक चीज डिटेल्स में आपसे पूछी जाती है, और एक एक चीज आप डिटेल्स में बताते हो कि आपको कौन सी कार चाहिए, क्या फीचर चाहिए, क्या मॉडल चाहिए। ठीक है। सेम ऐसी यूनिवर्स को भी आप क्लियरिटी दो कि क्या क्या आपको गोल्स, क्या क्या आपके गोल्स हैं और क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है। क्लियरिटी दो यूनिवर्स को। ओके। स्पेसिफाई, सॉरी, स्पेसिफाई करो, क्लियर करो अपने गोल्स। ठीक है। एंड बिगेस्ट ड्रीम, बड़े ड्रीम देखो। ठीक है, जितने बड़े आप ड्रीम देखोगे उतनी चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे अचीव करने के। ओके। अपनी एनर्जी को हाई रखो, अपनी एनर्जी को हाई रखो आप। आपकी एनर्जी हाई रहेगी। ठीक है। आपकी अगर एनर्जी हाई रहेगी ना, एनर्जेटिव रहोगे, आप एक्साइटेड रहोगे, तो आप सामने वाले पर्सन भी आपके पास अट्रैक्ट होंगे। एंड विजुअलाइज करो अपने ड्रीम बोर्ड को। ठीक है, ड्रीम बोर्ड बनाना है आपको, विजन बोर्ड बनाना है।
आपको मैं एक सेकंड अपना दिखाऊं, देखो ड्रीम बोर्ड। जस्ट देखो, चमक रहा है। प्रॉपर विजन बोर्ड बना हुआ है, प्रॉपर आंखों के सामने, ठीक है। डेली विजुअलाइज होता है, डेली। देखो आप, आपको चमक रहा होगा, ऊपर फ्रेम करता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये बाइक, बाइक, ओके, बोलेरो, बोलेरो, ठीक है। हर चीज, हर चीज क्लियर है, ठीक है। क्या चाहिए मैनेजर, सब चीज ओके। इस तरीके से अपना विजन बोर्ड बनाओ आप भी। इस तरीके से अपना विजन बोर्ड बनाओ, ठीक है, एंड उसको विजुअलाइज करना है डेली। विजुअलाइज समझते हो आप क्या होता है? विजुअलाइज के मतलब आपको पता होगा यार डेफिनेटली क्या होता है विजुअलाइज, कैसे होता है, ठीक है। ओके, विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है ना। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, ओके, अभी आता हूँ। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, रियली रियली सॉरी, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने अपने गोल्स भी बना लिए, ठीक है, ड्रीम्स सब कुछ आपका प्रॉपर है। अब आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपको देखना है आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने की। ओके, क्या चीज? आपको देखना है आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या रास्ते हैं आपके पास आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, जिनके थ्रू आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है। देखो 4 तरीके हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ठीक है। इन 4 कैटेगरी के अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। एक है वो आपको आगे पता लगेगी, ठीक है। लेकिन ये 4 कैटेगरी है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ठीक है। या तो आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप खुद का कुछ स्टार्टअप कर लो, कोई दुकान या कुछ वगैरह, ठीक है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। या फिर आप कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लो, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर लो, ठीक है, जो कि बिजनेस के अंदर आता है, जिससे आपको पैसा आता रहे, आप काम ना भी करो तो, आप ना करो तो, ठीक है। या फिर आप पैसे से पैसा बनाना सीख जाओ, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो फैक्ट है,
एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इस कैटेगरी के अंदर 90% लोग आते हैं और उनके पास सिर्फ 10% पैसा है। और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के अंदर 10% लोग आते हैं और उनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है। ठीक है। तो भाई देखो, अब क्या करना है यार, देखो आपका गोल है, अगर आपका गोल अमीर बनना है तो यार क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अमीर लोग कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है। जियो को देख लो आप, नेटवर्क खड़ा किया, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। ठीक है। जियो के कितने यूजर हैं, तभी अच्छे खासे करोड़ों में अर्निंग हो रही है दिन की जियो की। ठीक है। किसी भी आप बिजनेसमैन को देख लो, उसका नेटवर्क है तब भी वो करोड़ों में कमा रहा है। नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो बिजनेस में आपके पास एक ऐसा स्ट्रोंग आइडिया होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रोंग डिसीजन होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज पैसा जरूरी होना चाहिए। लेकिन अब जो पांचवी मैंने चीज बताई थी, वो पांचवी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। देखो ये आपको क्या है ना, सबसे पहली चीज नेटवर्क बनाने का मौका देती है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई बिजनेस की तरह आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ना ही आपको कोई आइडिया की जरूरत होती। भाई आपको एक चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, आपको चले चलाए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सिंपल सेल्स आपको वहां भी करनी थी, अपना कुछ स्टार्ट करते, सेल्स आपको यहाँ भी करनी है। वहां भी आप बिजनेस ओनर होते, यहाँ भी आप बिजनेस ओनर हो। ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या हो रहा है, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट सीरियसली आपका, आपकी सर दर्द खत्म हो रहा है। ठीक है। आप कुछ स्टार्ट करते ना छोटा भी, सेल्स टीम आपको हायर करनी पड़ती। ठीक है। हर चीज आपको सैलरी खुद देनी पड़ती। ओके। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना आपको सैलरी देने की झंझट, ना आपको सेल्स टीम में रखने की झंझट, ना आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ नहीं। सब कुछ कंपनी ऑलरेडी आपको करके दे रही है। ओके। एक सबसे बढ़िया चीज जो आपको मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है टाइम लिवरेज। क्या चीज, टाइम लिवरेज। क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको नहीं मिलता, क्योंकि सब चीज आपके कंट्रोल में रहती है। ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर के अंदर आपको टाइम लिवरेज मिल रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आप अगर काम ना भी करोगे ना, तो भी आपको आपकी टीम से इनकम आएगी। ठीक है ना। ओके। तो क्या चीज, ड्रीम्स बनाओ अपने, एंड क्या तरीका है ये समझो। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, ये आपको समझना है। ओके। ये हम कल को समझाएंगे आपको, कल के सेक्शन में। ठीक है ना। आज क्या चीज आपको चार कैटेगरी बताई, ESBI। ई और एस अलग है, बी और आई अलग है। बी और आई को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा खासा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो तब भी चांसेस काफी कम है कि आप उस कैटेगरी में आओ, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। और वही जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर आपको ये सब चीज ऑलरेडी करी कराई मिल रही है। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है अपनी साइड से, एंड थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस इतना चीज है। ओके। तो बाकी अपनी माइंड से आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो। अब आप, या आप 10% कैटेगरी में आना चाहते हो, या 95, सॉरी 90% कैटेगरी में। ठीक है। और देखो यार, अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी में हो, तो अपना माइंडसेट क्लियर रखो यार कि आप 10% कैटेगरी में हो। ठीक है। क्लियर रखो अपना माइंडसेट कि आप 10% कैटेगरी में हो। खुद को इम्प्रूव करो उस लेवल के लिए, खुद को इम्प्रूव करो। ठीक है। खुद के अंदर स्किल डेवलप करो। एंड सबसे बढ़िया चीज यार देखो, अगर आपको पैसा कमाना है तो या तो आप अपना पूरा 100% दो,
या फिर आप 100 लोगों का 1-1% दो। अपना पूरा 100% दोगे, डेफिनेटली थक जाओगे, नहीं दे पाओगे। ओके। एंड वहीं अगर 100 लोगों का 1-1% दे रहे हो आप, 100 लोगों से अगर आप 1-1% दिवा रहे हो, तो 100% हो रहा है। और आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको इनकम आ रही है। ठीक है। सब माइंडसेट का खेल है। ओके। बाकी क्या क्या चीज क्लियर की आप, ड्रीम्स आपको बनाने हैं, विजन बोर्ड आपको बनाकर रखना है। ठीक है। एंड क्या क्या तरीके हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है भाई आज की डेट में, 21वीं सेंचुरी का बिजनेस। ठीक है। देखो, हर जगह नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। हर जगह नेटवर्क है। आप कहीं भी देख लो, हर जगह नेटवर्क है। आप अगर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हो तो भी आपको लोगों का नेटवर्क चाहिए, आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, वहां भी नेटवर्क है। ओके। नेटवर्क हर जगह है, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके माइंडसेट पे करता है कि आप खुद का नेटवर्क बिल्ड करो या दूसरे के नेटवर्क में आके आप काम करो। ओके।